ऐसे में नाहर और रूही ने न सिर्फ एक दूसरे को देखा है बल्कि वो एक दूसरे से गले लग चुके हैं, क्योंकि ऐसे में नाहर को अपनी रूही के बारे में पता चल चुका है कि वो इतने दिनों से वो उसी के करीब रह रही थी, लेकिन उसने कभी भी रूही को देख नहीं पाया था। लेकिन आज पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसे में नाहर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दादी के जन्मदिन पर उसे इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा, वो भी रूही के रूप में। क्योंकि ऐसे में जब रूही का दुपट्टा उड़कर नाहर के सिर पर नाहर के ऊपर जा गिरता है, तब ऐसे में रूही दौड़ते हुए नाहर के पास जाती है और उसके ऊपर से अपना दुपट्टा हटाकर लेने लगती है। लेकिन ऐसे में नाहर सर उठाकर रूही को देख पाता, रूही अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन रूही वहाँ से जाती नहीं है बल्कि नाहर के करीब ही खड़ी रहती है, जिससे नाहर को कुछ अजीब सा एहसास होता है और हम सबके इंतजार का भी पल खत्म हो जाता है। क्योंकि नाहर और रूही सामने खड़े सिर्फ नहीं रहते हैं बल्कि दोनों ही एक दूसरे को देख भी लेते हैं। लेकिन ऐसे में रूही को कुछ याद न होने के बावजूद भी ऐसा होता ही नहीं है कि वो अपने नाहर जी को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि रूही को तो इस घर में आने के बाद से ही काफी कुछ सारी चीजें याद आने लगती है और नाहर को जब वो देखती है तो उसकी सारी वो यादें याद आने लगती है जो उसने इस घर में और अपने नाहर जी के साथ पल बिताए हुए होते हैं। एक तरफ नाहर के खुशी का ठिकाना नहीं होता है तो दूसरी तरफ रूही की आंखों में आंसू होते हैं अपनी नाहर जी को इतने सालों बाद देखकर। साथ ही साथ उसकी सारी यादें भी ताजा हो जाती हैं, जिससे दोनों ही एक दूसरे को पूरे मन से गले लगाते हैं। और उधर दादी जो होती है वो नाहर के न मिलने पर इधर उधर नाहर को ढूंढती है और जब वो नाहर को देखती है, नाहर के पास आती है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि नाहर किसी लड़की के पास है और वो उसे गले लगाया हुआ है। और यही देखने के लिए जब दादी नाहर के करीब जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही होती है। और रूही की सिर्फ एक झलक ही देखकर दादी को काफी बड़ा झटका लगता है। ऐसे में वो नाहर और रूही के सामने ही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, रूही वापस नहीं आ सकती। और इतने में पूरा परिवार भी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे में पूरा परिवार काफी ज्यादा ही खुश होता है। ऐसे में जब जूही अपनी बहन रूही को देखती है तो उसे भी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उसकी रूही वापस आ चुकी है। ऐसे में जूही तुरंत ही अपनी बहन को रोते हुए गले लगा लेती है और कहती है कि रूही, मैंने तो तेरी उम्मीद ही खो दी थी कि तुम वापस कभी नहीं आओगी। और सही बताऊं तो रूही, मैं पिछले कई सालों में इतना खुश नहीं हुई हूँ जितना तुझे देखकर हुई हूँ। और इतने में ही रूही की नजर रूहान पर भी पड़ जाती है और रूहान को देखकर रूही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रूहान को गले लगा लेती है। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर रुचिता भी आती है और ऐसे में रूही रुचिता के बारे में पूरे परिवार वालों को बताती है। और ऐसे में जब नाहर को इस बात का पता चलता है कि रुचिता कोई और नहीं बल्कि उसी की ही बेटी है, तब ऐसे में वो काफी ज्यादा ही खुश होता है। ऐसे में रूही के इस घर से आने से और नाहर और रूही के मिलने से पूरा परिवार खुश रहता है सिवाय दादी के। ऐसे में दादी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है कि रूही इस घर में वापस आ चुकी है। लेकिन ऐसे में नाहर और रूही की मुलाकात तो हो चुकी है, लेकिन इतनी आसानी से दादी रूही को इस घर में नहीं रहने देंगी। और इस घर में तो छोड़ो, दादी रूही को नाहर के साथ एक पल भी टिकने नहीं देंगी। ऐसे में वो एड़ी से चोटी लगा देंगी और नाहर के सामने झूठ बोलकर नाहर को रूही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस बार नाहर दादी की एक नहीं सुनेगा और जिससे ही दादी को नाहर के ऊपर भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से दादी कुछ ऐसी हरकत कर बैठेंगी जिससे वो अपनी ही सच्चाई पूरे परिवार वालों के सामने ले आएंगी। क्योंकि ऐसे में नाहर ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर रूही के साथ हुआ क्या था। ऐसे में नाहर उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएगा और उसमें दादी की सारी हरकतें सामने आ जाएंगी, उनकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएंगी कि कैसे वो रूही को नाहर से दूर करने के लिए क्या क्या कर रही थी और उनकी वजह से ही रूही की याददाश्त चली गई और उन्हीं की वजह से इतने सालों से नाहर और रूही एक दूसरे से अलग रहे। और ये सच्चाई जानने के बाद नाहर दादी को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और अभी तक दादी रूही को इस घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उल्टा दादी पे सब कुछ भारी पड़ेगा। वो खुद इस घर से जाएंगी और वो खुद अपने आप को ही बचाने की कोशिश करेंगी कि उसे इस घर से ना निकाला जाए। लेकिन अब दादी का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे में एक बार दादी की सच्चाई पूरे परिवार वालों के सामने आने के बाद दादी का बच पाना नामुमकिन है। ऐसे में नाहर सिर्फ ये अकेले ही नहीं करेगा बल्कि पूरा परिवार नाहर का साथ देगा दादी को सबक सिखाने में और दादी को भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालने में। और इस बार नाहर दादी को सजा देने में और इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में नाहर को और पूरे परिवार वालों को इस बात का अंदाजा 101% हो चुका है कि जब तक दादी नाहर और रूही के साथ रहेंगी तब तक वो कुछ ना कुछ करके नाहर और रूही को एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश करती रहेंगी। और ये नहीं चाहता नाहर कि आगे दादी ऐसा कुछ करे जिससे नाहर हमेशा हमेशा के लिए अपने और नाहर रूही से दादी को हमेशा के लिए दूर करने का सोच लेगा और आगे वो दादी को इस घर से निकाल देगा। और एक बार दादी के इस घर से जाने के बाद नाहर और रूही से
दूर हो जाने के बाद नाहर और रूही एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दादी नाहर और रूही से दूर हो जाने के बावजूद भी वो नाहर और रूही का पीछा ही ना छोड़े, वो बदले की आग में बदला लेने की कोशिश करें। पर एक बात तो पक्की है कि दादी अभी तक इतनी चालें चली थी और रूही और नाहर को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ और इस बार भी ऐसा ही होगा। उनका प्लान, कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आप भी ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में पहला स्टेप रखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। मैं इस पर फील्ड डिटेल में वीडियो बना दूंगा।